DCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और आज हम जिस प्रोडक्ट की चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं, वो आपके सामने है। वो है न्यूट्रीचर्स ग्लाइसिम प्रोडाइट और न्यूट्रीचर्स ग्लाइसिम टैबलेट। ये दो चीजें हैं और दोनों की बिलिंग अलग होती है, दोनों अलग बिकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में सिर्फ न्यूट्रीचर्स ग्लाइसिम प्रोडाइट ही दिया जाता है, बहुत सारी कंडीशन में दोनों साथ में लेने की जरूरत होती है। और दोनों साथ में लेने की जरूरत किसको रहती है? जो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। तो इसमें है क्या? न्यूट्रीचर्स ग्लाइसिम प्रोडाइट जार में 500 ग्राम का आता है। इसके साथ साथ न्यूट्रीचर्स का स्वीटनर आता है, जिससे जब भी आप इसका शेक बनाएं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको टेस्टी लगे। 0 कैलोरी वाला मिलता है, जिससे कैलोरी नहीं बढ़ती लेकिन मीठा लगे। इसके बाद दूसरी तरफ न्यूट्रीचर्स ग्लाइसिम टैबलेट। तो ये तो है प्रोडक्ट की बात, है ना। अब हम आइए जानते हैं कि आखिर स्थिति किसको कहेंगे डायबिटिक, किसको कहेंगे प्री डायबिटिक, ये हम समझते हैं। और ये अधिकतर आप जब भी सड़क पे निकलते हैं तो चौराहे पर आपने देखा होगा कि ये लाइट रहती है और इसमें 3 कलर आते हैं, ग्रीन, येलो और रेड, यानी कि हरा, पीला और लाल। और ये अलग अलग जब जलती है ना तो उसका मतलब अलग है। और ये मैं बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। हरा है तो आपका रास्ता क्लियर है, आपके लिए कोई खतरा नहीं है, आप सीधे कंटिन्यू कर सकते हैं यानी जा सकते हैं, है ना, कोई डरने की बात नहीं। दूसरा येलो, यानी कि सावधान होने की जरूरत। तीसरा लाल है, यानी कि जहां है वहीं रुके रहिए, खतरा है, लाल निशान खतरा। तो इस यही स्थिति हम कैसे समझेंगे? ये कलर से बताया गया यहां पर कि खतरा कब है, सावधानी कब बरतने की जरूरत है, और कब बिंदास होके आनंद से जीवन जीने की जरूरत। तो इसका एक तरीका है शुगर जांच। जी। और शुगर जांच आप जानते हैं, उंगली बढ़ाइए, खून की जांच कराइए, तुरंत 2 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट के अंदर भी, सेकंड भी नहीं लगते, 5 सेकंड के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। और अधिकतर लोग अपने घर में ही रखने लगे हैं, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार लैब में जाना, है ना, एक तो आने जाने की परेशानी, उसके ऊपर फिर पैसे भी तो लग रहे हैं उससे। तो कैसे कर सकते हैं? और कौन कौन सी जांच होती है? तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, HbA1c एक जांच होती है। अब ये ज्यादा प्रचलित में हो गई है और ये हर 3 महीने पे कराना चाहिए होता है। जी। तो ये होता क्या है? सवाल तो ये आता है कि HbA1c है क्या। तो आइए उसको भी हम समझते हैं कि है क्या। और किससे समझेंगे? गूगल बाबा से ही समझेंगे। तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही करके रखा हुआ है। ये देखिए, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, लिखिए ना आप। जैसे इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश और हिंदी मिला के इंग्लिश होता है, जैसे हम व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं ना। लिखिए HbA1c टेस्ट क्या है। देखिए बता दिया इसने, है ना। क्या लिखा है जरा देख लीजिए, आप भी करके देख लीजिएगा। HbA1c टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, खून की जांच होती है, जो आपके खून में ग्लूकोज के औसत, एवरेज बताता है कितना। क्योंकि 3 महीने पे कराना होता है, तो 2 महीने 3 महीने पे जो कराते हैं, 3 महीने में औसत क्या रहा है आपके ब्लड में ग्लूकोज का। यानी कि ग्लूकोज आपके खाने से आता है, जो भी भोजन ले रहे हैं ना, उससे हमारे शरीर को मिलता है ना। अब आपके शरीर में कोशिकाएं इससे ऊर्जा के लिए उपयोग करती हैं, है ना। इस टेस्ट से डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये एवरेज आपका बताता है कि क्या एवरेज मेंटेन था, बढ़ा हुआ था, घटा हुआ था, सही है, ये सारी चीजें बताता है। तो इससे क्लियर होता है कि हाँ, सही दिशा में चल रहे हैं, दवाएं चल रही हैं, सही चल रही है, इसीलिए 3 महीने पर ये जांच कराई जाती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये जो टेस्ट कराएंगे तो इसकी जो रीडिंग है ना, इसकी जो रीडिंग है वो नॉर्मल क्या है,
कैसे हम पता चलाएंगे कि कंट्रोल में है, कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल में नहीं है? तो वो यहां पर दिया हुआ है, वो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, दिया हुआ है HbA1c। हम नीचे से शुरुआत करते हैं, सामान्य स्थिति यानी कि बेहतर कंट्रोल है आपके शरीर पर, तो वो है 5.7 से कम। अगर इससे कम रीडिंग आती है तो यानी कि आपका जो शरीर में HbA1c की स्थिति है वो सामान्य है, बेहतर है। अब अगर यही 5.7 से लेके 6.4 तक आता है, यानी कि 6.5 के अंदर आता है, तो ये कहलाएगा प्री डायबिटीज। क्या कहलाएगा? प्री डायबिटीज। प्री मतलब पहले की अवस्था, डायबिटीज मतलब तो वो तो शुगर हो गई आप। वो कब कहलाएगी? यानी कि कंट्रोल नहीं है, शुगर के मरीज आप कहला चुके हैं, यानी कि हो गए हैं शुगर के मरीज। वो क्या है? 6.5 से ऊपर अगर आता है तो आप शुगर के मरीज कहलाए। तो उम्मीद करता हूं HbA1c आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं FBG, जिसको हम फास्टिंग भी कहते हैं, जो खाली पेट सुबह आपका खून निकाल के जांच की जाती है, यानी कि खाली पेट कितना शुगर लेवल है, और उसके बाद दूसरा PP ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। यानी कि हम क्या देते हैं, कहते हैं कि अपना नाश्ता लेके आना, या फिर 75 ग्राम का ग्लूकोज दिया जाता है, उसको पिला दिया जाता है। पहला जांच निकाल लिया सुबह, उसके बाद आपको ग्लूकोज पिलाया, आप बोलेंगे खाना लाए हैं, नाश्ता लाए हैं तो कर लीजिए 2 घंटे के बाद, यानी कितने बजे लिया, और 2 घंटे के बाद इतने बजे आप आ जाइएगा, दोबारा जांच कर लेंगे। यानी कि खाना खाने के बाद आपके शरीर में कितना शूटअप होता है ग्लूकोज, क्या स्थिति रहती है, वो बता। दूसरा एक जांच और होती है रेंडम। रेंडम मतलब कभी, जैसे इमरजेंसी में आप गए तो तुरंत जांच करना पड़ता है। दिन में कभी भी कर लिया, तो सुबह नाश्ता ही किया ही था आपने ना, दिन में कभी भी कर लिया, रैंडम जांच करा जी। तो यहां पर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जैसा कि आप देख रहे हैं, 100 से कम रीडिंग अगर आती है या 100 के अंदर रीडिंग आती है तो आप नॉर्मल हैं, ठीक है। 100 से लेके 125 के बीच में आती है तो आप क्या हैं? प्री डायबिटिक है, यानी कि पहले की अवस्था। शुगर तो बड़ी है लेकिन उतनी नहीं बनी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर 125 से ऊपर आ गया खाली पेट, यानी कि शुगर है आप, तो ये स्थिति क्लियर हो गई आपकी। अब बात करते हैं जो खाना खाने के बाद, यानी कि PP या रैंडम आप कह लीजिए। और ये आप अधिकतर रीडिंग ये जानते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, जो इस पे वर्क कर रहे हैं, न्यूट्रिशस ग्लाइसिम प्रोडक्ट पे। तो अगर आपका खाना खाने के बाद 140 से लेके 200 के बीच में रहता है तो वो प्री डायबिटिक की अवस्था कहलाती है ना। 140 के नीचे है तो आप नॉर्मल है, खाना खाने के बाद, या यानी कि रैंडम या खाना खाने के बाद। 140 के नीचे नॉर्मल, 140 से लेके 200 के बीच में प्री डायबिटीज, है ना। और 200 के पार यानी कि डायबिटीज, यानी कि वो ऐसी अवस्था है जिसमें एक बार शुगर हो गई तो देखिए नॉर्मल लाना मुश्किल होता है। एक बार कहा जाता है वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक। 140 से 200 के बीच में जो प्री डायबिटीज है, ये ऐसी अवस्था है, इसके इनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। दो ऑप्शन कौन से रहते हैं? अगर सावधानी नहीं बरती, जैसा चल रहा वैसे ही चलने दिया, तो इनको शुगर होने वाली है, यानी कि 200 के पार ये चले जाए। लेकिन अगर जांच करा ली, पता चल गया कि प्री डायबिटिक हैं आप, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की मदद से, अपने खान पान में परिवर्तन लाके, आपके दैनिक एक्टिविटीज में परिवर्तन लाके आप इसको सामान्य स्थिति ला सकते हैं, नॉर्मल ला सकते हैं। तो ये ऐसे कई करोड़ लोग हैं अपने, जी कई करोड़ लोग हैं। और प्री डायबिटिक करीब 10 करोड़ से ज्यादा ही। और इस 10 करोड़ में से 8 से 10% हर साल डायबिटीज
के शिकार हो रहे हैं, यानी कि डायबिटिक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जितने भी यहाँ पर भाई बंधु उपस्थित हैं, कितने लोग हैं जो, ईमानदारी से बताइए, अभी हम लोग 250 से प्लस, कितने लोग 40 साल से ऊपर हैं और आप हर 6 महीने पर अपनी शुगर की जांच, यानी कि, या फिर आपकी किडनी है, लीवर है, कोलेस्ट्रॉल की जांच है, पेशाब जांच है, ये आप नियमित रूप से कराते हैं? जरा हैंड राइज करके बताइए तो, नियमित रूप कितने लोग कराते हैं? बहुत कम संख्या है, ना के बराबर है। नहीं कराते, देखिए ईमानदारी से लिख रहे हैं, नहीं करा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है ये, मेरा स्वास्थ्य नहीं है। मैं तो कराता हूं। और आजकल इतना, मतलब जितनी ज्यादा खिलाड़ी इस सेक्टर में आ गए, हर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां अपने लैब लेके आ गई हैं। तो ज्यादा होने पर क्या है, कस्टमर्स का फायदा, वो आपको अच्छे पैकेज दे रहे हैं, जिससे आप पैकेज लेते हैं और कहीं जाना भी नहीं पड़ता। आपने ऑनलाइन बुक किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, या कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। अगला व्यक्ति पूरी सावधानी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आता है, आपसे टाइम पूछता है, कौन सा टाइम आप स्लॉट बुक करते हैं, वो आता है और आपका टेस्ट लेके जाता है, और रिपोर्ट भी आपको मेल पे भेज देगा। कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो आप देखें कि सिर्फ 10 लोगों का हैंड राइज है, कितने लोग हैं, 160 लोग, ना के बराबर। अब यहां पर देखिए फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर आप जांच कराते हैं तो पहला तो स्थिति आपकी पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल हैं, कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं है, कहीं डायबिटिक, क्योंकि लक्षण पता ही नहीं चलता ना। और जब पता चलता तो बहुत देर हो चुकी हो। और मुझे याद है, शायद बहुत सारे पुराने साथी भी हैं, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उस समय कंपनी ने ये फैसला लिया था, भीलवाड़ा में मैं भी गया था, कि देखें जरा हमारे आरसीएम परिवार में कितने लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। तो मुझे याद है 311 लोगों की ब्लड टेस्ट किया था, और उसमें से करीब 15-16 लोग ऐसे थे जो डायबिटिक थे, यानी कि उनकी रीडिंग 250 से 350 थी, लेकिन उनको पता ही नहीं। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूं कि इतने कम लोग हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि वहां पे लाइन लगी हुई। तो हम नाम नोट कर रहे थे, मोबाइल नंबर नोट कर रहे थे, उनकी रीडिंग नोट, क्योंकि टाइम लगता है धीरे धीरे प्रोसेस में। तो लाइन लगी थी, तो कुछ लोग आ रहे थे, किस चीज का लाइन लगा है जरा देखें, तो बोला पता चले किस चीज का लाइन है। तो बोले नहीं, शुगर की जांच हो रही है। तो जैसे ही सुना कि अरे शुगर की जांच हो रही है, नहीं मुझे तो है नहीं, जांच कभी कराया नहीं, कैसे पता आपको नहीं है? तो मतलब कि ये जो भय है, डर है कि मुझे नहीं हो सकता या नहीं है। और दूसरा इसके पीछे कारण और है, मेरे मित्र हैं, आपके भी होंगे कुछ लोग, हम जानबूझ के नहीं कराते, उनका कहना है। पता क्यों? कुछ निकल गया तो एक और टेंशन हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? अरे कुछ निकल गया, ये क्यों सोचते हैं? आप ये सोचे कि कुछ ना निकले। अब जब कुछ नहीं निकलेगा तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिएगा ना। और कुछ निकला यानी कि प्री डायबिटिक निकले, तो हम कम से कम उसको कंट्रोल करके, मैनेज करके नॉर्मल तो ला सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ लोगों का निकल ही गया, जैसे 311 लोगों में 15-16 लोगों का निकला, तो हम उन्हें बता सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ आसान हो सके, वो बेहतर जीवन जी सके, बेहतर प्रबंधन हम कर सकते। इसलिए
6 महीने में नहीं तो साल भर में, 1 साल में जरूर एक बार ब्लड शुगर के साथ अपनी पूरी जांच कराएं। और ज्यादा नहीं खर्च है, मुश्किल से अगर आप पैकेज देखें तो 800 रुपए से लेके 1500 रुपए के अंदर आपके ऊपर है कितना पैकेज लेना है। तो बेसिक पैकेज आप लेके वो करा सकते हैं, जिससे आप बेहतर प्रबंधन कर सके, क्योंकि जिस चीज की जानकारी हमें रहती है तो हम उसमें बेहतर कंट्रोल कर कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम है कि रास्ते पे गड्ढा है, तो आप सावधानी बरत के चलेंगे। जब आपको मालूम ही नहीं तो क्या होगा, असावधानी होगी कि नहीं होगी। तो इस चीज का मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य के लिए जरूर इसका पालन करें, तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने ऐसी ऐसी स्थिति देखी है, क्योंकि मैं इस सेक्टर से, मेडिकल सेक्टर से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, और इसकी वजह से ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। वो क्या समस्या आती हैं वो हम आगे वाले पॉइंट्स में बात करेंगे। तो लिखते रहिएगा साथ साथ में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अवस्था तो आप समझ चुके होंगे, किसे हम सामान्य स्थिति कहेंगे, किसे हम प्री डायबिटिक कहेंगे, किसे हम डायबिटिक कहेंगे, ये आप समझ। तो करोड़ों लोग ग्रसित हैं, और लगभग 10 करोड़ प्लस ही प्री डायबिटिक हैं, यानी कि 10 करोड़ लोगों को हम बचा तो सकते हैं। अब सवाल इसमें आता है, कहीं उसमें से आप तो शामिल नहीं है, लेकिन वो कैसे होगा, जब आप उंगली बढ़ा के जांच कराएंगे तब। तो संभावना क्या है, कैसे हो सकता है, तो कुछ पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला क्या लिखा है, आराम पसंद निष्क्रिय जीवन शैली, यानी कि आप बैठते ज्यादा हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, आराम पसंद यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम है, ऐसी जीवन शैली है। तब दूसरा, जैसे एक सदस्य ने अभी लिखा, लिपिड प्रोफाइल जांच करानी चाहिए। जी जरूर, आजकल कोलेस्ट्रॉल की समस्या कितनी ज्यादा रहती है, तो कोलेस्ट्रॉल जांच को ही लिपिड प्रोफाइल जांच कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड में आपके खून में कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और फैट सेल्स कहीं ज्यादा तो नहीं है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा, लकवा का खतरा बन सकता है, शुगर का खतरा बन सकता है। तो ये तो नहीं है, तो संभावना रहती है इससे, तो ये भी जांच करानी जरूरी है। अगर है तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। इसके बाद आपके शरीर का वजन ज्यादा, यानी कि शरीर पे मोटापा है, फैट ज्यादा है, तो संभावना है। या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाई रहता है, ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, संभावना है। तो ऐसे लोग ब्लड प्रेशर तो चेक करवाते हैं, खून चेक नहीं करवा लीजिए, पता तो चलेगा। या फिर एक पॉइंट और क्या लिखा है, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज से पीड़ित होना। तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तक आपने ये भी सुना होगा, टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा है ना, वो हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारे दिनचर्या की वजह से ऐसा होता है, टाइप 2 डायबिटीज आ जाती है। दूसरा क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज भी सुना होगा। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या है, टाइप 1 डायबिटीज में जो पैदाइशी होता है, छोटे बच्चों को आपने देखा शुगर लेवल है ना, वो होता है। और एक और डायबिटीज होती है जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, जो लिखा है ना, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज से पीड़ित होना। तो ऐसी बहनें, ऐसी माताएं, ऐसी महिलाएं जब गर्भावस्था होती है, यानी कि प्रेग्नेंट होती हैं, उस दौरान जब जांच कराई जाती है तो डायबिटिक निकलती है। और वो डायबिटीज, डायबिटीज से पीड़ित कब तक रहती हैं, बढ़ी कब तक शुगर उनकी रहती है, पूरी गर्भावस्था के दौरान। जैसी डिलीवरी हो जाती है ना, वो नॉर्मल अवस्था में आ जाती है, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन के परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो। तो ऐसी महिलाओं को भी संभावना रहती है आगे चल के डायबिटीज होने का खतरा, ठीक है। या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में आपके दादाजी को, आपके पिताजी को, आपके माताजी को संभावना है। या फिर आपकी उम्र 40 प्लस, 45 प्लस हो गई है, तो जरूर जांच करा लीजिए। और एक पॉइंट जरूर लिखा, जन्म से भारतीय, तो हम सब जन्म से भारतीय हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सबसे ज्यादा भारत में देखिए,
है ना, जांच करा लीजिए। या फिर एकाएक बहुत ज्यादा थकान होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसा है तो जांच करा लीजिए। या बहनों को, माताओं को, बेटियों को पीसीओडी का इतिहास रहा हो, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या रही हो तो, ऐसा है, ये पॉइंट्स में अगर आते हैं आप तो जरूर जांच करा लीजिएगा जी। तो इसमें अब ये मदद कैसे कर सकता, लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि लक्षण क्या आएंगे। कुछ लक्षण है क्या? तो कुछ लक्षण तो हैं, मैंने पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं। आप, मैं बोलता हूं, आप लिखिए जरूर उसको जी। आप उस सबको लिखिएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी कि अगला व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं, अगले जो बहन माता है, हो सकता है इनको हो प्री डायबिटिक या डायबिटिक। तो लक्षण में सबसे पहले 8 पॉइंट है। इसमें से पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि अत्यधिक प्यास लगना, काफी थ्रस्टी फील करना, एक्सेसिव थ्रस्टी फील करना। अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और बार बार प्यास लग रही है तो मे भी हो सकता है। दूसरा, बार बार मुंह का सूखना, ड्राई माउथ होना, है ना, बार बार मुंह सूख रहा है, में भी हो सकता है। तीसरा, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थकान महसूस होता है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बैठे फीलिंग टायर्ड फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, तो जांच करानी पड़ेगी, जांच करा लीजिए। या फिर आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लग गया। अगर आपको आंखों से धुंधला भी दिखाई, वर्ल्ड विजन, किसके वर्ल्ड विजन कहते हैं जिसको, वैसा होने लग गया, तो दिमाग उधर भी जाना चाहिए कि ये भी हो सकता है दी। या फिर एक चीज और होती है, कई लोगों को आप देखेंगे वजन बहुत ज्यादा तेजी से घट गया, सडन वेट लॉस हो गया, वजन में अत्यधिक कमी आ गई, कारण हो सकता है। या फिर ये अधिकतर लोग जानते हैं कि बार बार पेशाब जल्दी जल्दी होना, यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जिसको कहते हैं। अगर ऐसा है तो मे बी हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्किन पे काले धब्बे जगह जगह कई जगह पड़ने लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो जांच करा सकते हैं। और माताओं, बहनों और बेटियों को, लेडीज को, ये बार बार यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार अगर रिकरेंस हो रहा है, बार बार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो उन्हें जांच करानी चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके तहत पता, मतलब संभावना है कि जांच करानी ही चाहिए, जिससे हो सकता है प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, ये पता चल सकता है। अब नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो मैं आपके समक्ष एक कुछ पॉइंट्स बताता हूं, आप लिखिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगला व्यक्ति नहीं समझ रहा, जब तक आप फील नहीं कराओगे, जब तक आप एहसास नहीं कराओगे उसको कि उसका क्या नुकसान होने वाला है या हो सकता है, तब तक वो क्यों सोचेगा ये प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको हमेशा महंगा ही लगेगा। लेकिन जिसके लिए फायदेमंद है वो कीमत नहीं देखता। और इस प्रोडक्ट ने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला, और आप लोगों ने भी देखा होगा, इसमें काफी बेहतरीन क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है और दूसरे किसी के पास है ही नहीं। तो सबसे पहले, अगर कोई शुगर का पेशेंट हो जाता है ना, तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारी इच्छाएं दबानी पड़ती हैं, सपने पूरे नहीं हो पाते कई लोग। क्या क्या, कैसे? तो पहला तो लाइफ टाइम डिपेंड होना पड़ेगा, किस पे? दवाइयों पे। दवाइयों पे लाइफ टाइम डिपेंड होना पड़ेगा, और दवाइयां एक बार शुरू हुई तो कहां तक जाएंगी वो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, अगर आपके परिवार में है, मेरे परिवार में है,
मेरी माता जी को शुरुआत हुई, डॉक्टर के पास ले गए, एक दवा चलती थी 1 मिलीग्राम। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद फिर लगातार जांच तो करानी पड़ेगी ना, लगातार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो कंट्रोल नहीं आ रहा है तो 2 टैबलेट हो गई सुबह शाम। कंट्रोल नहीं आ रहा है तो 1 मिलीग्राम की जगह 2 मिलीग्राम सुबह शाम हो गई। कंट्रोल नहीं आ रहा है, आगे चल के 500 मिलीग्राम का मेटफॉर्मिन भी ऐड हो गया, ये अधिकतर सभी को चलता है। इसके बाद और कंट्रोल नहीं आ रहा है तो 2 टाइम चलने लग गया, और कंट्रोल नहीं रहा तो डोज बढ़ जाएगा, और कंट्रोल नहीं आ रहा तो इंसुलिन पे यानी कि इंजेक्शन लगा के। मतलब भोजन आपके सामने है लेकिन खा नहीं सकते, कैसे? पहले इंसुलिन लगा लो, उसके बाद छूना। ये स्थिति आ जाएगी, एहसास कराइए लोगों को आप। इसके साथ परहेज कितना, आपको मन पसंद है ये खाना वो खाना, बचपन से खाया है, मन बहुत कर रहा लेकिन खा नहीं सकते, इच्छाओं को मारना पड़ता है ना। इसके बाद बार बार हॉस्पिटल जाना, तो फीस लगती है भाई, है ना। बार बार डॉक्टर जांच लिखेगा, जांच करा के आना, तो वहां पर भी पैसे लगते हैं। बार बार सुई चुभोई जाती है, वो भी तकलीफ होती है। और हमारे यहाँ तो इतने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों का गढ़ है यहाँ पर। एक डॉक्टर है यहाँ पर ऐसे जो शुगर के और थायराइड के स्पेशलिस्ट है, लेकिन समस्या ये है ना कि नए मरीज नहीं देखते। आप समझिए कि इतने मरीज उनके पास है कि नए मरीज देखने की फुर्सत नहीं है, ले ही नहीं सकते, वो इतना लोड। इसके बाद शुगर हो गई तो हार्ट डिजीज का खतरा, यानी कि हृदय रोग का संभावना ज्यादा, किडनी फेल होने का खतरा ज्यादा, और कई दवा क्या कहते हैं, कई भी आता हूं। जैसे ये देखिए, ये क्या है? डायबिटीज का राजधानी हो गया है भारत। भारत डायबिटीज की राजधानी हो गई। ठीक है। इसके साथ साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो भी आपको यहीं पर नजर आएगा। जैसे कि आप ये देखिए, ये देखिए मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। हाँ, ये देखिए फुल स्क्रीन नजर आ रहा होगा। कॉम्प्लिकेशन आपको गूगल पे बहुत सारी चीज मिल जाएगी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में क्या कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन, ये देखिए डायबिटिक फुट, एम्पुटेशन लिखा है ना, पैर काटना पड़े, हार्ट की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लकवा की प्रॉब्लम, ये सारी समस्या। देखिए ये सारी बीमारियां कारण क्या है? इसकी वजह से, शुगर की वजह से। तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो आप इतनी सारी बीमारियों से कई लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं जी। किस प्रोडक्ट के माध्यम से? इस प्रोडक्ट के माध्यम से जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जी। क्लिनिकल प्रूवन है, क्लिनिकल प्रूवन है ये प्रोडक्ट जी। क्या है इसके अंदर वो भी देखेंगे हम, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि किसको दिया जा सकता है। 18 साल से ऊपर वालों को देना है, जिनका ब्लड शुगर लेवल यानी कि प्री डायबिटिक 140 खाना खाने के बाद, यानी रैंडम जो जांच कराएं 140 से लेकर 200 के बीच में, उनको दिया जा सकता है। जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी दवाओं के साथ लेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फोन करते हैं, सर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या हो? दवा छोड़ दिया उन्होंने कब से, किसने बोला था छोड़ने? दवा नहीं है, सप्लीमेंट है ये। दवा के साथ लेंगे, उनकी दवाएं कम हो जाएंगी, उनकी दवाएं ज्यादा कारगर हो जाएंगी। इसलिए दवाएं छोड़ना नहीं है, उसके साथ लेने हैं, और लगातार जांच करते रहना चाहिए कि क्या कंट्रोल में है। अगर इससे कम आ गया आपका ब्लड शुगर लेवल, और निश्चित ही कम आता है, तो आपको ये बंद करके नॉर्मल न्यूट्रिचार्ज कोको प्रोडाइट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रिचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट ये लिया जा सकता है जी। और इसके साथ न्यूट्रिचार्ज मैन, न्यूट्रिचार्ज वुमन, न्यूट्रिचार्ज वेजोमेगा, न्यूट्रिचार्ज यस 5, ये साथ में जरूरी। किसको नहीं देना? क्योंकि इसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन जिसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है जी, या फिर जिसको आप देखें पहले से डॉक्टरों का ढेर सारा इलाज चल रहा है, तो वो डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं कि ये देखिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है प्री डायबिटिक और डायबिटिक के लिए, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ, है ना? उसके लिए किडनी की समस्या है तो ना दे।
है ना। कैसे लेना है तो ये भी आप समझ लीजिए, बहुत लोगों का सवाल रहता है। वो सवाल ये रहता है, सुबह जब ब्रश कर लेंगे ना, मुंह धो लेंगे, ब्रश कर लेंगे, बस खाली पेट, कुछ खाया नहीं है, तभी ये टैबलेट जो है न्यूट्रिचस ग्लाइसिन का, उसको टॉफी की तरह सक करना है, चूसना है। क्योंकि जब सलाइवा के साथ ये लार ग्रंथियों के साथ, जो लार निकलती है लार ग्रंथियों से, तो लार के साथ जब मिलता है ना, तो ये ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपके शरीर को मिल पाता है, यानी कि बायो अवेलेबल ज्यादा होता है। वो कर सकते हैं। वो पूरा शक्कर लिया, खत्म हो गया टैबलेट। उसके 20 मिनट के बाद, जी 20 मिनट के बाद आप लो फैट मिल्क में, बिना मलाई वाले दूध में या पानी में, आप न्यूट्रिचस ग्लाइसिन प्रोडाइट का एक स्कूप डालिए। साथ में स्वाद के लिए वो स्वीटनर साथ में दिया है, वो मिला लीजिए, शेक बनाइए और उसको पी लीजिए। जी, बस एक ही टाइम पीना है, बाकी अपना रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी के पास ये दो बुक का सेट, जो सिल्वर कलर का दिख नहीं रहा होगा, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन बुक है। ये आप अपने नजदीकी पीयूसी से ले सकते हैं, अपने सीनियर साथियों से बात कर सकते हैं, नहीं बात बनती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको अरेंज करा दिया जाएगा। ये आपके पास रहना चाहिए। इसमें डाइट चार्ट दिया हुआ है, इसको पालन करना जरूरी है सर। जी, इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ, अब ये कंडीशन है कि किसी को यूरिक एसिड है और कुछ प्रॉब्लम है, तो और क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट ले, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट उस कंडीशन में ना लिया जाए। ठीक है, कब तक लेना है, जब तक आपका नॉर्मल ना आ जाए, कितना 140 के नीचे ना आ जाए। तो कैसे बचाव करता है, नेचुरल तरीके से। आप देखिए ये जो सारी चीजें नजर आ रही, आंवला, एम्लिका ऑप्शनलिस आंवला, है ना, आम, मैंगीफेरा इंडिका। आप लोगों का कोई भी सवाल है ना, तो लास्ट में हैंड राइज करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए, आप लिख के रखिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर। एगल मार्मलोस यानी कि बेलफल, जामुन आप जानते हैं, पाइपर लॉन्गम पिपली, पाइपर नाइग्रम गोल मिर्च, काली मिर्च, किसमें है ये टैबलेट में है, ये सारी चीज, है ना। तो 12 वंडरफुल हर्ब्स इसके अंदर है, मुलेठी इसके अंदर, गुड़मार है इसके अंदर, करेला है, गिलोय है, अदरक है, ये सारी चीजें इसके अंदर। इसके बाद बात आती है न्यूट्रिचस ग्लाइसिन प्रोडाइट में, तो इसमें क्या है और ये क्या करता है। जी, इसमें क्या है और ये क्या करता है, तो इसमें है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, द मसल्स की सुरक्षा करता है। क्योंकि अधिकतर आप पेशेंट्स को देखें, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो दवाओं पर निर्भर है, लेकिन कमजोरी बहुत महसूस होती है। क्यों? अरे खाना में परहेज कर दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मसल्स वीक हो जाते हैं। वैसे भी 35 साल के बाद 1% की दर से मसल्स लॉस होना शुरू हो जाती है, तो उससे बचाव करने, कोलेस्ट्रॉल में सुधार लाता है। जिमनेवा, ये जो वजन घटाने के लिए किसमें डाला गया, न्यूट्रिचस एसएनएफ में। और इसमें भी है, क्या है, गार्सिनिया कंपोजिया, तो फैट के जमाव को भी कम करता है ये, इसलिए इसमें भी डाला गया है ना। इसके साथ और क्या, कॉफी पाउडर, तो ये टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम जो है ना, उसको कम करता है। फाइबर, फाइबर ये बहुत जरूरी है, तो आपको प्रोटीन ज्यादा, फाइबर की चीजें ज्यादा लेनी चाहिए डाइट में, सलाद वगैरह ज्यादा ले, तो ये मिल के करेगा क्या, आपको संतुष्टि महसूस होगी, दूसरा भूख कम लगेगी, तीसरा आपका वजन भी घटाता है, चौथा ब्लड शुगर पे कंट्रोल लाता है, पांचवा आपका पाचन भी बेहतर करता है। तो ये दोनों मिलके कितना बेहतरीन काम करते हैं, है ना। वैल्यू फॉर मनी है। देखिए मार्केट में वैसे तो इसकी तुलना के लिए कोई है नहीं, वैसे अगर देखें तो आप देख लो, 15 बोटेनिकल्स टोटल दे रहा है क्या, जिसमें से 12 वंडरफुल हर्ब्स दे रहा है क्या, है, प्रोटीन मिल रहा है क्या, नहीं, फाइबर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, एंजाइम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इसका टक्कर कोई है ही नहीं। आप कुछ सेलिंग टिप्स है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये हमने वैसे बातें कर ली है, जानकारी दे दी है कि जिसका भी ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में आता है, वो प्री डायबिटिक है।
200 से ऊपर आता है, डायबिटिक है, वो दवाएं ले रहा है, तो वो इस कंडीशन में आप एडवाइस कर सकते हैं न्यूट्रीचल ग्लाइसिन टैबलेट, न्यूट्रीचल ग्लाइसिन क्लोराइड। जी, आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर बोटेनिकल्स हैं, हर्ब्स हैं, जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके साथ फैमिली हिस्ट्री जिसकी ज्यादा है तो आप जरूर चेक करिए, मे भी हो सकता है, चेक जरूर करिए। अगर किसी को निकलता है तो क्या देना है बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप उनसे फीडबैक लीजिए, किसी को आपने दिया फीडबैक लीजिए, कैसा फील कर रहे हैं पहले से और अब में। ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट रखिए, ऐसे कस्टमर्स का छोटा सा वीडियो बना के रखिए, जिससे लोगों को आप बात करा सकते हैं, उनके टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। जी, और ये चेक जरूर करिएगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये इंच टेप से पता चल जाएगा। तो ये पिछले सेशन में भी हमने न्यूट्रिचर्स एसएनएफ के सेशन में भी बात किया, इस पे फिर दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कुछ नए साथी भी रहते। इंच टेप रखिए आप, पुरुष जितने हैं, मेल जितने हैं, छाती नापिए, उसके बाद नाभि के सामने नापिए, आपकी छाती से 4 इंच कम होना चाहिए आपका पेट, ज्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम। महिलाओं में ये अंतर 8 इंच का अंतर होना चाहिए। जी, तो ये कुछ चीजें देखी, जानी, सुनी, और उम्मीद करता हूं आपने लिखी भी। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join